वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 17 में हम गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, जिसके साथ हम गुडविल को निकालेंगे। वो मेथड आज हम करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, ताकि हम आज के टॉपिक को करने में हमें आसानी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। आज जो मेथड हम करने जा रहे हैं वो है कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन होगा? एवरेज प्रॉफिट और या फिर हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। उस एक्चुअल प्रॉफिट से पहले हमने फर्म की टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। फर्म की टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं मेथड के अनुसार आपको बताऊंगा। उसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। ये दो मेथड होंगे आज हमारे। पहले नंबर पे मेथड जो है हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। सेकंड मेथड होगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड विद सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। वो किस तरीके से मेथड लगेगा वो देखिए। कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमने कैपिटल की फर्म की क्या निकालनी है? टोटल कैपिटल निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? द टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। द टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म की कैपिटल निकालनी है हमने टोटल। जो हमें गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। जो हमें गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, हम रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर रखते थे और 100 नीचे रखते थे हम, ठीक है ना। जिस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज, अब हमने क्या निकालना है? उल्टा चलना है, ऑपोजिट चलना है। हम जब एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो सीरीज दर सीरीज चलते थे। अब हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, हमने टोटल कैपिटल निकालनी है। अगर टोटल कैपिटल निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि क्या हो गया? इसमें फॉर्मूला पूरा ही हम क्या कर देंगे? अपोज्ड कर देंगे, बिल्कुल ही रिवर्स कर देंगे उसको। 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करने के बाद हमें टोटल कैपिटल वैल्यू फर्म की आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला है हमारा? द कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा होता है गिवन, या फिर हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होता है। एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालनी हमने वो कैसे निकालनी है? जो टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आई है, इसमें से हमने जो कैपिटल हमारे पास गिवन होगी ऑलरेडी, जो ऑलरेडी कैपिटल गिवन होगी बिजनेस की, उस समय क्या कैपिटल है उसको हमने इसमें से निकाल देना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस मेथड को समझने के लिए हम टीएस गरेवाल की बुक में से क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। वो 26 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 lakhs। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? ये देखिए, सबसे पहले हमने जो हमारे पास गिवन है उसको नोट करेंगे। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमारे पास 10% पर एनम। द कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल उस समय की जो है, कैपिटल ऑफ द फर्म उस समय की जो कैपिटल है वो गिवन है हमारे पास 16 लाख। अब जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी तरीके से हमने इसको स्टार्ट करना है। कैसे? प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 2 लाख,
रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, कैपिटल ऑफ द फर्म है 16 लाख। तो कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमारे पास गिवन है 16 लाख, इसको तो हमने ऐसे ही रहने देना है, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न। जब हमारे पास प्रॉफिट या फिर हमने क्या कहा था मैंने आपको, या तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। यहाँ पर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना गिवन है, 2 लाख, यानी कि इट मींस के 2 लाख इनटू 100 बाय 10। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 20 लाख। हमारे पास टोटल कैपिटल वैल्यू कितनी आ गई फर्म की, अब हमारे पास 20 लाख आ गई है। हमने एक्चुअल प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न की रिवर्स करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। ये कितनी आ गई हमारी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ दी फर्म, 20 लाख रुपए हमारी टोटल कैपिटल ऑफ दी वैल्यू ऑफ दी फर्म है। अब इसमें से हमने जो एक्चुअल में उस समय की हमारी कैपिटल है, उस समय की जो हमारी कैपिटल है वो कितनी है, 16 लाख। गुडविल निकालनी है। अब हमने गुडविल का मेथड क्या होता है, गुडविल का मेथड है जो ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, जो स्टार्टिंग से बनी है हमारी फर्म की कैपिटल कितनी है, वो 20 लाख। उस समय की कैपिटल कितनी है, 16 लाख। बीच में से माइनस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हमारे पास आ गया 4 लाख। ये 4 लाख हमारा आंसर आ गया है। ये हमारी गुडविल आ गई। 20 लाख में से हमने 16 लाख रुपए जो है हमारे जो कैपिटल उस समय की थी, ये वाली कैपिटल कौन सी आई है, ये कैपिटल आई है हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ये जो पहले हमारी जो बिजनेस की कैपिटल थी वो वाली कैपिटल है हमारी 20 लाख रुपए। उसके बाद हमने क्या किया, जो कैपिटल ऑलरेडी उस साल की है, जितनी कैपिटल हमारी उस साल की है बिजनेस की, उसको बीच में से माइनस कर दिया है, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी 4 लाख रुपए की। इस तरह से हम कैपिटलाइज्ड मेथड विद एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेथड लगाने के बाद, इसके बाद हम दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। तो इसका दूसरा मेथड जो है हमारा, वो मेथड है सुपर प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन मेथड विद सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड विद सुपर प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट के साथ, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मेथड मैंने पिछली वीडियो में अपना करवा रखा है। जिनको सुपर प्रॉफिट का मेथड मेरी पुरानी वीडियोस में देखकर समझ लग गया होगा, तो ये मेथड समझने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल उनको नहीं आने वाली है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं अपना। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बिल्कुल से वही मेथड लगा रहे हैं जो पहले हमने सुपर प्रॉफिट में निकाला था। सुपर प्रॉफिट का सारा मेथड वही हमने यहाँ पर लगाया है। पहले सुपर प्रॉफिट का सारा मेथड वही लगा दिया है जो पहले हमने लगाया था। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को काउंट करने का मेथड क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फिर फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसके साथ हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। उसके बाद गुडविल निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे रेट को, जितना भी रेट दिया होगा उसको रिवर्स कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, हमारी गुडविल निकल आएगी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो ये सुपर प्रॉफिट हमारा निकलेगा इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करके हम अपनी गुडविल निकालेंगे।
इस मेथड के साथ अगर आपको और अधिक अच्छी तरह से समझना है तो क्वेश्चन नंबर 35 टीएस गरेवाल की बुक में से हम कर रहे हैं। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000 विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है यहाँ पर 30,000। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट 30,000 का हमारे पास यहाँ पर गिवन है। कैपिटल गिवन है हमारे पास, कैपिटल 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10% पर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का मेथड लिखेंगे यहाँ पर। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी गिवन है हमें 2 लाख। 2 लाख इंटू 10%। ये कितनी आ गई हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 20,000। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। तो सुपर प्रॉफिट का आप मेथड लगा लीजिए। सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या है, एपी माइनस एनपी। एपी माइनस एनपी। तो हमारे पास एपी कितना बड़ा है, एवरेज प्रॉफिट है 30,000 और एनपी कितना निकाला हमने, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 10,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 10,000। तो हमने निकालनी है लास्ट में गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या है, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 10,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना था हमारा 10, तो 100/10। तो ये कितना आ गया हमारा 1 लाख रुपए। कितना आ गया, काट के हमने इसकी सॉल्यूशन करने के बाद, इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी जो गुडविल आ गई है, गुडविल कितनी आई हमारी 1 लाख रुपए की गुडविल आ गई है। तो इस तरह से आज का जो मेथड था हमारा वो था कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, जो कि हमने अपने जो टीएस गरेवाल की क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कवर करके हमने ये मेथड समझ लिया है। ये मेथड आप सबको समझ लग गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जिनको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस आपको और फायदा पहुंचा सकें। तो तब अगली वीडियो के लिए गुड बाय।